राजस्थान के एक छोटा सा गांव किराड़ा दिन में एक आम गांव जैसा दिखता था, लेकिन रात होते ही इसका माहौल अजीब और डरावना हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ एक हवेली थी, रायचंद की हवेली, जो शापित थी। कई साल पहले रायचंद, जो गांव का सबसे अमीर साहूकार था, अपने पूरे परिवार के साथ इस हवेली में रहता था। लेकिन एक रात उसका पूरा परिवार बिना किसी सुराग के गायब हो गया। हवेली में केवल खून के धब्बे, टूटी हुई चीजें और दीवारों पर अजीब खरोंचों के निशान मिले। किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद से गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि रात में हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव के युवक रमेश को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे हाथ में लालटेन लेकर वह हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो राजस्थान की गर्मी में असंभव था। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके अंदर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, उसे सामने एक पुराना दर्पण दिखा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक वह दर्पण हिलने लगा और उसमें एक आकृति उभरने लगी। एक जली हुई औरत, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। औरत की झुलसी हुई खाल से धुआं निकल रहा था। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों में नफरत भरी हुई थी। उसने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ, इससे पहले कि हवेली तुम्हें निगल ले। रमेश का शरीर कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। तभी हवेली की दीवारों से कानफाड़ू चीखें आने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। अचानक हवेली की छत से लाल रंग की बूंदें टपकने लगी। हवेली की दरारों से काले हाथ निकलने लगे, जो रमेश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह पूरी ताकत से चिल्लाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां फिर वही औरत खड़ी थी। वह चिल्लाई, अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। और तभी हवेली की जमीन हिलने लगी और रमेश धड़ाम से नीचे अंधेरे में गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को हवेली के बाहर पड़ा पाया, लेकिन अब वह वैसा नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, शरीर पर अजीब नाखूनों के निशान थे और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, आईना मत देखो, वे तुम्हें ले जाएंगे। उसके बाद से रमेश कभी सामान्य नहीं हुआ। वह हवेली के पास अकेले बैठा रहता और खाली निगाहों से आईने को घूरता रहता। कुछ ही महीनों बाद वह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज भी अगर कोई हवेली के पास जाता है, तो उसे वहां किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हवेली की टूटी खिड़कियों में एक सफेद आंखों वाली परछाई को उन्हें घूरते हुए देखा है। तो क्या आप भी इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? लेकिन याद रखना, अगर वहां कोई आईना दिखे तो उसमें मत देखना, वरना आप भी हवेली का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।